जय हिंद दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एंड मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज के सेशन में हमारा न्यू ईयर काफी अच्छा रहा है और उसी वजह से हम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रख रहे हैं मार्केट एनालिसिस का ऑन द सेकेंड। इसमें ये बताएंगे कि ओवरऑल मार्केट कैसे चेंज होता हुआ हमें दिख रहा है, कैसे पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए दिख रहा है अभी मार्केट में। उसके साथ साथ ही निफ्टी बैंक निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे कि कैसे इनने काफी अच्छा रिटर्न दिया है इन 1 और 2 डेज। उसके साथ साथ ही हम लोग कुछ आईपीओस और कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिनने की अच्छा मूवमेंट दिया है। सो स्टे अपडेटेड विद द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। निफ्टी 50 की मैं बात करूं तो कोल इंडिया एनटीपीसी ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। ओवरऑल 39 ऐसी कंपनीज हैं जिनने की पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 11 ही ऐसी कंपनीज हैं जिनने की नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। सो निफ्टी 50 182 पॉइंट से मूव हुआ है विच इज अ ग्रेट पॉजिटिव मोमेंटम। उसके साथ साथ ही निफ्टी बैंक की बात करूं तो 11 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनने की पॉजिटिव मूवमेंट दिया है एंड 3 ही ऐसे स्टॉक्स हैं जिनने की नेगेटिव रिटर्न दिया है। यस बैंक बीइंग द टॉप गेनर एंड कोटक महिंद्रा बीइंग द टॉप लूजर इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। निफ्टी मिड कैप की मैं बात करूं तो मिड कैप स्पेस में भी काफी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला था। ऑलमोस्ट 615 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें देखने को मिला विच इज ह्यूज। उसके साथ साथ ही एसजेवीएन, ओला इलेक्ट्रिक, टोरेंट पावर ने 5% 6% के ऊपर रिटर्न्स दिए हैं एंड वारी एनर्जीज ने नेगेटिव 3.101% रिटर्न्स दिए हैं इन अ सिंगल डे। निफ्टी स्मॉल कैप स्पेस की मैं बात करूं तो 72 स्टॉक्स ऐसे थे जिनने की पॉजिटिव रिटर्न दिया है। आईडीआई बीआई बैंक बीइंग द टॉप गेनर, इसका हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे कि किस कैसे आईडीबीआई बैंक में हमें अच्छे वॉल्यूम्स आते हुए दिख रहे हैं। उसके साथ साथ ही निफ्टी स्मॉल कैप में रेडिको खेतान हैज बीन द टॉप लूजर विथ -4.91% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे। सो टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं तो निफ्टी 50 की हम लोग एनालिसिस करते हैं सबसे पहले। तो उसमें अगर देखा जाए तो काफी अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिला है। उसके साथ साथ ही जो वॉल्यूम्स आर ऑल्सो प्रीटी डिसेंट राइट नाउ। तो ओवरऑल अ वेरी वेरी गुड मूवमेंट इन निफ्टी 50। एंड उसके साथ साथ ही एक अच्छी न्यूज़ ये है कि डबल बॉटम यहाँ पे फॉर्म हुआ था एंड उसके बाद एक हायर लो इस निफ्टी 50 ने बनाया एंड इट हैज बीन मूविंग टूवर्ड्स एन अपर सर्किट। उसके साथ साथ ही अपने ऑल टाइम हाइस को निफ्टी 50 रीच करता हुआ दिख रहा है एंड दिस मे मूव फर्दर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एज वेल। हम आज के दिन की बात करूं तो आज के दिन हमारे जो रेजिस्टेंस जोन है उसको काफी अच्छे से इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने रिस्पेक्ट किया है एंड नाउ दिस माइट मूव पॉजिटिवली फर्दर अहेड। उससे अच्छा जिस पर्टिकुलर इंडेक्स ने परफॉर्म किया दैट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी हैज डेफिनेटली परफॉर्म्ड वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ द प्राइस मूवमेंट। बैंक निफ्टी भी हमें ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए दिख रहा है एंड दिस ऑल्सो हैज रिस्पेक्टेड और रेजिस्टेंस लेवल्स विच वाज अराउंड 60,150 एंड इट्स सपोर्ट इज अराउंड 58,750। तो ये दो लेवल्स जो हैं वो आप मार्क करके चल सकते हैं। यहाँ से एक फर्दर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो दिस विल बी अ वेरी वेरी पॉजिटिव मोमेंटम। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे काफी अच्छा एक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला था। उसके बाद से इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया है इन 3 to 4 डेज। ऑलमोस्ट अगर 4 डेज की मैं बात करूं तो 2% का रिटर्न दिया है विच इज प्रीटी डिसेंट। तो बैंकिंग स्पेस में हमें वॉल्यूम्स आते हुए दिख रहे हैं और उसके साथ साथ ही निफ्टी में भी अच्छे डिसेंट वॉल्यूम्स के साथ साथ अच्छे रिटर्न्स आते हुए दिख रहे हैं। मैंने पहले से ही बताया कि बैंक निफ्टी लुक्स वे वे मोर पॉजिटिव देन निफ्टी राइट एज ऑफ नाउ। सो दिस इज वन सेक्टर दैट वी शुड फोकस ऑन। उसके साथ साथ एक और सेक्टर है जैसे सीएनएक्स मेटल है, इट हैज आल्सो परफॉर्म प्रीटी वेल इन द रीसेंट पास्ट एंड यहाँ पे गैप अप के बाद तो इसने बहुत ही ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देते हुए ये पर्टिकुलर सेक्टर दिख रहा है। अराउंड गैप अप के बाद 3.6% रिटर्न्स दिए हैं सीएनएक्स मेटल ने विच इज ह्यूज रिटर्न्स। हमने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सीएनएक्स मेटल और उसके स्टॉक्स कैसे अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए दिख रहे हैं। एक और उससे भी काफी कॉम्पिटिटिव सेक्टर है सीएनएक्स ऑटो। ऑटो सेक्टर ने भी काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इन द रीसेंट पास एंड यहाँ पे काफी अच्छा मूवमेंट हमें इन लेवल ये कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिल रहा है एंड 3-4 days हैव बीन ग्रेट फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर since 2026 has started. Almost 3.33% returns दिए हैं in 2 to 3 days which is pretty decent. Also अगर मैं बात करूँ CNX मिड कैप की, मिड कैप स्पेस is also a space which has given decent returns and ये भी अपने
हाइस, ऑल टाइम हाइस की तरफ आते हुए दिख रहा है, प्लस यहाँ पे गैप अप्स दिख रहे हैं विच इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर एज वेल विद ऑब्वियसली वेरी हाई वॉल्यूम्स। तो ये भी एक स्पेस है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। CNX स्मॉल कैप एक ऐसा स्पेस है जिसमें we would not suggest people to invest at this point in time, but as soon as it gains positive momentum, we'll try seeing the stocks which are in small cap index as well. One of the stocks which has performed pretty well in the small cap space is IDBI Bank. तो IDBI बैंक में आज काफी अच्छे वॉल्यूम्स आते हुए दिख रहे हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर आते हुए इन द ईयर आते हुए दिखा है विद 135.11 मिलियन पीपल हु हैव ट्रेडेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड ये भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए दिख रहा है। जब ऐसे ह्यूज वॉल्यूम्स किसी भी स्टॉक में आते हैं, देन इट इज एन इंडिकेटर दैट इट माइट मूव पॉजिटिवली इन फॉर अ फ्यू डेज, most probably almost 10.57% returns दिए in a single day, which is huge. But we have not invested in this particular space because CNX small cap space थोड़ा सा हमें decent नहीं लग रहा है। उसके साथ साथ ही there was a clash that small cap space has not been working pretty well, but banking space has been doing well as of now. So this was just a stock that we were looking at this particular point in time. So this was with IDBI Bank. उसके साथ साथ ही कुछ मेटल सेक्टर के PSU बैंक के, पावर सेक्टर के कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं which have given positive or negative momentum. So for one of the stock is Radico Khaitan. It has given negative momentum for 4.91% returns negative in a single day, not looking good. Also it looks that it is in a downtrend. उसके साथ साथ ही Arrowhead Drugs is pharmaceutical stock, लगातार higher lower low बना रहा है, not a positive stock. Laurus Labs में हमें बेसिकली दो गैप अप देखने को मिले थे, एंड उसके बाद काफ़ी डिसेंट मूवमेंट हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिला है। उसके साथ साथ ही कुछ बैंकिंग के स्टॉक्स हैं दैट वी हैव आइडेंटिफाइड लाइक कैनरा बैंक. कैनरा बैंक हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग फॉर अ वाइल नाउ, एंड नाउ दिस माइट गिव अ वेरी पॉजिटिव मूवमेंट आफ्टर दिस ब्रेकआउट. उसके साथ साथ ही JSW, जब मेटल्स इंडेक्स इतना अच्छा कर रहा है तो JSW obviously has been doing pretty well right now, although it has not reached its all-time high. As soon as it reaches its all-time high, it will be a very, very positive stock. Moving further, Mahindra and Mahindra has given a very, very good returns in the recent past, and उसके बाद भी अभी यहाँ पे हमें एक छोटे-छोटे gap ups देखने को मिल रहे हैं, and this might give a very positive returns considering that overall auto index has been performing pretty well right now. Biocon में consolidation है, this is not a buy opportunity right now. TVS Motors, we had taken a position in TVS Motors and it has been performing pretty well right now. Almost 2.5% के गेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं ऑलरेडी. मूविंग अहेड कितने गेंस देखने को मिलते हैं दैट वील सी फर्दर. उसके साथ साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा है. बैंक ऑफ बड़ौदा में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है कंसिडरिंग कि ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है राइट नाउ. Union Bank है. Union Bank has also given a pretty decent returns in the recent past, and अब आगे भी इसमें थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है. हीरो मोटर कॉर्प में भी एक गैप अप हमें देखने को मिला है आज के दिन. लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स फॉर टुमारो. सो थैंक यू, जय हिंद, and happy new year, and we'll see you in the next video.